नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने प्राइम मिनिस्टर से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर गहन मंत्रणा की। तो ये सुर्खी है आज की खबर जो अखबार में देख रहा हूँ। तो खबर का जो पहला पैराग्राफ है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वीरवार को प्रधानमंत्री से मिलकर जम्मू कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य तथा विकास कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को पहली कैबिनेट में पारित राज्य का दर्जा बहाली के प्रस्ताव को मूल रूप में सौंपा। तो इसके अलावा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने केंद्रीय नेताओं से बात की। राजनाथ सिंह से मिले, गडकरी साहब से मिले, अमित शाह साहब से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले। काफ़ी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और कई जो विकास कार्य हैं उन के संबंध में उन्होंने बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, या मैं जो समझता हूँ कि प्रधानमंत्री के साथ उनका जो मिलने का सबसे बड़ी वजह थी वो थी स्टेटहुड की बात। उमर अब्दुल्ला साहब ने चुनावों के दौरान जो वादे किए थे, जो बातें जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ की थी, राज्य के स्टेटहुड के बारे में भी बात उन्होंने की थी, राज्य के दर्जे की बात की थी, बिजली की बात उन्होंने की है, रोज़गार की बात उन्होंने की है, बेरोज़गारी की बात की है, और भी काफ़ी बहुत मुतालबे जो उन्होंने चुनावों के दौरान उनकी बात की है। तो बाकी बातें तो खैर साथ में चलती रहेंगी, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की एक अपनी नीति होगी। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उमर अब्दुल्ला साहब ने जो राज्य के दर्जे की जो बात है, इस मुद्दे को एक तरह से वो भाजपा यानी केंद्र सरकार के पाले में डालने में कामयाब हुए हैं। तो उन्होंने पहले ही चुनावों से पहले ही आवाम से वादा किया था कि वो कैबिनेट की पहली बैठक में स्टेटहुड का प्रस्ताव लाएंगे और उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के सामने वो जाके रखेंगे। तो राज्यपाल मनोज सिन्हा साहब ने इस बार अपनी मुहर लगा दी है और उसी की मूल कापी जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब प्रधानमंत्री को और केंद्रीय नेताओं को उन्होंने वो कापी सौंप दी है। तो अगर देखा जाए तो सरकार बनने के बाद अभी तक उमर अब्दुल्ला साहब बिल्कुल सही ट्रैक पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी जो विपक्षी पार्टियां हैं कश्मीर के अंदर, वो चाहे जितनी बातें करें, जैसा मर्जी आलोचना करें, वो उसे महज आलोचना ही माना जाएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला अब तक अपनी जो नीति है उसमें बिल्कुल सही ट्रैक पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो स्टेटहुड का है, क्योंकि स्टेटहुड मिलने के बाद मुख्यमंत्री के पास या काबीना के पास और ज़्यादा शक्तियाँ, उन्हें और ज़्यादा पावर्स उन्हें मिल जाएंगी, वो ज़्यादा काम करने के काबिल होंगे। तो ये जो स्टेटहुड का मुद्दा है, ये कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबा का भी मुद्दा है। और अगर भाजपा इसमें पीछे रह जाती है तो इसमें आने वाले समय में भाजपा को नुकसान हो सकता है। अगर वो स्टेटहुड के मुद्दे को केंद्र सरकार ज़्यादा लंबा लटकाती है, खींचती है, तो ये फायदे के बजाय भाजपा के लिए आने वाले समय में नुकसान की बात हो सकती है। तो उमर अब्दुल्ला, जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ी जो अब तक जो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की उनकी जो योजना थी उसमें वो सफल हुए हैं। और सफलता इस बात से नहीं कि स्टेटहुड मिल गया, उनकी फ़िलहाल सफलता इसी बात में है कि उन्होंने
अपने कहे अनुसार रेजोल्यूशन को प्रधानमंत्री को सौंप दिया और इस तरह से वो स्टेटहुड के मुद्दे को लेके गेंद जो है वो केंद्र सरकार के यानी कि भाजपा के पाले में उन्होंने डाल दी है। अब आगे केंद्र सरकार की मर्जी है, केंद्र सरकार की अप्रोच है कि वो कैसा सोचते हैं, क्या करते हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि उमर साहब के मुतालबे और केंद्र सरकार की जो उसके अनुसार जो उनका जवाब कैसा होता है, कैसा रिस्पांस करती है केंद्र सरकार, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो उमर अब्दुल्ला साहब गेंद केंद्र सरकार के पाले में डालने में एक तरह से सफल हो गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे को लेके आपसे हम बात करेंगे। नमस्कार।